पीएम मोदी ने की श्रीलंका से अडानी को ठेका देने की सिफारिश। श्रीलंका बिजली बोर्ड के चीफ का दावा, मोदी ने राजपक्षे पर डाला दबाव। आरोप लगाने के बाद पलटे श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चीफ। पीएम मोदी पर लगे आरोपों के बाद भारत में गरमाई राजनीति। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। विपक्ष के पास एक बार फिर मोदी को घेरने के लिए बड़ा हथियार आ गया। पहले राफेल डील को लेकर पीएम मोदी के दामन को दागदार करने की कोशिश की गई थी। आरोप लगाए गए थे कि अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया यानी कि HAL को किनारे लगा दिया है। पीएम अंबानी की सिफारिश फ्रांस से कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा पाए थे कि अब अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं। देश की सियासत में भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से अपने यहाँ के प्रोजेक्ट अडानी को देने के लिए कह रहे हैं। पीएम इसके लिए दबाव भी डाल रहे हैं, खास तौर पर उन देशों पर जिन्हें या तो भारत सहायता उपलब्ध करा रहा है या फिर भारत उनका बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दरअसल श्रीलंका में सीलोन बिजली बोर्ड यानी कि CEB के चीफ NCC फर्डिनेंडो ने संसदीय पैनल में दावा कर सनसनी पैदा की है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अडानी के लिए सिफारिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव डाला है और कहा है कि श्रीलंका में गौतम अडानी को एक 500 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का काम दिया जाए। फर्डिनेंडो ने ये बात सार्वजनिक उद्यम समिति की सुनवाई में पेश होते समय गवाह के तौर पर कही है। इस बयान के बाद श्रीलंका की संसद में ही गहमा गहमी देखी जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार स्तर पर 1989 के अधिनियम में संशोधन किया गया। विपक्षी दलों ने कहा कि 10 मेगावाट क्षमता से अधिक की परियोजनाएं बोली सी हो। इस तरह से मनमानी पूर्वक किसी को भी परियोजना नहीं सौंपी जाए। प्रधानमंत्री मोदी पर लगे इन आरोपों के बाद भारत में भी हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करने लगा है। दावा किया जा रहा है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ऐसे ही मामले में विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल ये बात 2005 की है। उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने US फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन पॉल वोल्कर को इराक में तेल के बदले अनाज योजना में बड़ी गड़बड़ी की जिम्मा सौंप दिया था। 2005 वोल्फर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें भारत के विदेश मंत्री नटवर सिंह पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने बेटे जगत के लिए उस समय के इराक के प्रमुख सद्दाम से सिफारिश की है। नटवर सिंह ने अपने बेटे की मुलाकात सद्दाम हुसैन से कराई जिसमें लेन देन का मामला सेट किया गया। जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो बीजेपी जो उस समय विपक्ष में थी उसने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया था और दबाव में मनमोहन सिंह को नटवर सिंह से इस्तीफा देना पड़ा था और तभी से नटवर सिंह का राजनीतिक वनवास शुरू हो गया जो खत्म नहीं हो पाया और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही मामले में फंसते दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी पिछले साल श्रीलंका गए थे। अडानी ने इस यात्रा को लेकर कहा था कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से उनकी मुलाकात हुई है। कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के अलावा अडानी ग्रुप इन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप पर काम करेगा और अब दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार अडानी के लिए श्रीलंका पर दबाव बना रहा है। इसे लेकर श्रीलंका से लेकर भारत जब हंगामा बढ़ा तो गोटाबाया राजपक्षे को खुद ही सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट कर CEB के चीफ के बयान को पूरी तरह से गलत बताया है और दावा किया है कि जिस परियोजना के बारे में MCC फर्डिनेंडो ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने अडानी के नाम की सिफारिश की थी, उस परियोजना को किसी भी संस्था या व्यक्ति को देने के पक्ष में श्रीलंका सरकार नहीं है। उन्हें यकीन है कि MCC फर्डिनेंडो के भविष्य के तौर पर जिम्मेदार बयान से बचेंगे। इस बीच CEB के चीफ फर्डिनेंडो ने भी अब अपने बयान से पलटते दिख रहे हैं। अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि चर्चा के दौरान वह दबाव और भावनाओं के चलते भावुक हो गए थे, जिस कारण उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि उनके द्वारा अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट देने पर जोर दिया गया था, जो कि पूरी तरह गलत है। इस कारण मैं चाहता हूं कि ये बयान रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। मैं बिना किसी शर्त से माफी मांगता हूं, लेकिन क्या भारत में विपक्ष इस मुद्दे को यूं ही हाथ से जाने देगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।